ट्यूटोरियल में आज का हमारा टॉपिक है अधिगम स्थानांतरण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत जरूरी छोटी छोटी बातें बताई गई हैं और उसी में मैं बताते भी चलूंगी कि किस प्रकार का प्रश्न जो है एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछा जाता है। तो हम देखेंगे अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम का स्थानांतरण का मतलब होता है सीखने में परिवर्तन या फिर सीखने में बदलाव। कैसे आप सीख रहे हैं और उसमें परिवर्तन हो जा रहा है, यही होता है अधिगम का स्थानांतरण। जब हम एक परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान का, आदतों का, कौशलों का प्रयोग दूसरी परिस्थिति में करते हैं, उसी को बोलते हैं अधिगम का स्थानांतरण। जो आपको पहले से आता है उसी चीज को आप यूज करते हैं कहीं और पे, किसी और परिस्थिति में उन्हीं कौशलों का, तो उसे बोलते हैं अधिगम स्थानांतरण। अधिगम के स्थानांतरण के दो प्रकार होते हैं। पहला मुख्य प्रकार, दूसरा गौण प्रकार। मुख्य प्रकार में 3 भाग है और गौण प्रकार में भी 3 भाग है। मुख्य प्रकार में सबसे पहला है सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, दूसरा नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, तीसरा शून्य आधारित अधिगम स्थानांतरण। दूसरा है गौण प्रकार। गौण प्रकार में भी 3 प्रकार से होता है, क्षैतिज स्थानांतरण, ऊर्ध्व स्थानांतरण तथा द्विपार्श्विक स्थानांतरण। ये 3 प्रकार हैं जिसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। मुख्य प्रकार हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 भागों में जो डिवाइड था, चार्ट में हमने देखा है। पहला सकारात्मक स्थानांतरण। सकारात्मक स्थानांतरण को अन्य नाम से जाना जाता है जैसे कि धनात्मक स्थानांतरण या फिर उन्नतोदर स्थानांतरण। इसमें व्यक्ति एक कार्य में सीखे हुए जो ज्ञान है, कौशल है, उसका प्रयोग दूसरे कार्य को सीखने में करता है। एक जो आपको चीज आती है उसी की सहायता से दूसरा कार्य सीखने का प्रयास करना। इसमें अभ्यास को अधिक महत्व दिया गया है। इसके उदाहरण के लिए अब कैसे इसको समझेंगे, जैसे कि साइकिल चलाने वाले व्यक्ति धीरे धीरे स्कूटर चलाना जल्दी से सीख लेता है। जो साइकिल चलाता है आदमी, उसको स्कूटर सीखने में जो है थोड़ा कम समय लगता है। उसी प्रकार जो आदमी टाइपराइटर अगर कोई व्यक्ति यूज कर रहा है तो उसको कंप्यूटर टाइपिंग सीखना जल्दी से आ जाएगा, वो कंप्यूटर टाइपिंग जल्दी से सीख सकेगा। दूसरा है अब हमारा नकारात्मक स्थानांतरण। नकारात्मक स्थानांतरण को भी और नामों से जाना जाता है जैसे कि ऋणात्मक स्थानांतरण या फिर नतोदर स्थानांतरण। इसमें क्या होता है कि जब किसी कार्य का सीखा हुआ ज्ञान दूसरे कार्य में बाधा डालने लगता है, दूसरे कार्य को सीखने में बाधा डालने लगता है, तो उसको कहते हैं ऋणात्मक या नकारात्मक स्थानांतरण। व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक स्थानांतरण तब पैदा होता है जब व्यक्ति अपने आप को किसी कार्य या विषय के साथ जोड़ लेता है। कैसे? जैसे दाएं हाथ से लिखने वाले व्यक्ति को या बालक को अचानक कहा जाए कि आप बाएं हाथ से लिखिए, तो दाहिने हाथ से जो लिख रहा है वो बाएं हाथ से तुरंत नहीं लिख सकता है, जिसकी आदत नहीं है। साइकिल की जो सही करता है मिस्त्री, उससे हम कह दें कि आप ट्रक की जो है रिपेयर कर दीजिए, ट्रक ठीक कर दीजिए, तो वो अचानक से ट्रक रिपेयर नहीं कर सकता है। किसी विषय, मान लीजिए हिंदी का अध्यापक है, उससे कह दीजिए कि आप चल के पूरा डीपली साइंस पढ़ाइए, जिसने अच्छे से हिंदी का अध्ययन किया वो साइंस डीपली पढ़ाए, तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है, तो इसको बोलते हैं नकारात्मक स्थानांतरण। मुख्य प्रकार में जो है तीसरा है शून्य आधारित अधिगम स्थानांतरण। मुख्य स्थानांतरण में जब एक कार्य या विषय का सीखा हुआ ज्ञान दूसरे कार्य विषय में न तो बाधा डाले ना तो कोई सहायता ही करे, तो इसको बोलते हैं शून्य आधारित अधिगम। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए कोई साइकिल चला लेता है और वो कंप्यूटर चलाना सीख रहा है, तो उसमें किस प्रकार का स्थानांतरण है? भाई, जब साइकिल चला रहा है कोई व्यक्ति और कंप्यूटर चलाना सीख रहा है, तो साइकिल चलाना और कंप्यूटर चलाना का आपस में कोई संबंध ही नहीं है, ना तो उसमें कोई सहायता होगी ना तो कोई बाधा होगी। तो हम तुरंत आंसर जान जाएंगे कि ये शून्य आधारित अधिगम का स्थानांतरण के बारे में बात हो रही है। तो ये जो एग्जाम्पल है, इसी प्रकार से एग्जाम्पल देता है और नाम डायरेक्ट पूछता है कि ये किस प्रकार का स्थानांतरण है। अब हम बात करते हैं गौण प्रकार। गौण प्रकार भी 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें इसका पहला पार्ट है क्षैतिज स्थानांतरण। क्षैतिज स्थानांतरण तब होता है कि जब एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान या कौशल को उससे मिलती जुलती या समान परिस्थिति में काम में लिया जाता है। ऐसे जो परिस्थिति हो वो मिलजुल रही हो या फिर सेम टू सेम हो, तो वहां पे क्षैतिज स्थानांतरण होता है। जैसे गणित में हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग सीखते हैं, वो आगे चल के हमारे दैनिक जीवन में लेन देन संबंधी, पैसे संबंधी, वित्त संबंधी कार्यों में जो है मदद करता है। तो ये भी प्रश्न इसी प्रकार से बनते हैं कि मान लीजिए गणित का ज्ञान है, किसी को विषय का ज्ञान है और वो आगे पैसे का लेन देन करने वाला भी कार्य कर रहा है, तो ये किस प्रकार का अधिगम का स्थानांतरण है? तो हम तुरंत बता देंगे कि एक क्षैतिज स्थानांतरण है अधिगम में। दूसरा इसका पार्ट है
ऊर्ध्व स्थानांतरण। ऊर्ध्व स्थानांतरण में क्या होता है, जब एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान या कौशल को या प्रशिक्षण प्राप्त करके उच्च परिस्थिति में भी काम में ले लिया जाए तो उसे कहते हैं ऊर्ध्व स्थानांतरण। जैसे कोई जो है प्राइमरी का टीचर है वो जूनियर में अध्यापक बन जाए, कोई साइकिल चलाने वाला व्यक्ति हो वो ट्रेनिंग लेकर के कार चलाना सीख ले। तो इस प्रकार के स्थानांतरण को अधिगम के स्थानांतरण को बोलते हैं ऊर्ध्व स्थानांतरण। तीसरा है द्विपार्श्विक स्थानांतरण, जिसको एक और नाम से जाना जाता है द्विपक्षीय स्थानांतरण। द्विपक्षीय स्थानांतरण इसमें क्या होता है, शरीर के दो भाग होते हैं, दाहिना और बायां भाग। यदि बाएं भाग का काम प्रशिक्षण देकर दाहिने भाग से करा लिया जाए और दाहिने भाग का काम प्रशिक्षण करा के बाएं भाग में भी सिखा दिया जाए, हस्तांतरित कर दिया जाए, तो इसको बोलते हैं द्विपार्श्विक या द्विपक्षीय। मान लीजिए कि छोटा बच्चा है, जब बच्चा छोटा होता है वो दाहिने हाथ से लिख रहा है, उसको उसी में साथ ही साथ सिखा दिया जाए बाएं हाथ से भी लिखना, या फिर कोई बाएं हाथ से लिख रहा है उसको उसी समय सिखा दिया जाए दाहिने हाथ से भी लिखना। वो दोनों ही अंगों से शरीर के दो भाग में दो जो अंग है उससे काम करना सीख लिया है, तो इसको बोलते हैं द्विपार्श्विक स्थानांतरण। और इसी प्रकार से उदाहरणों के माध्यम से ही प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। अब अधिगम स्थानांतरण के कुछ सिद्धांत भी हैं। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक का नाम यहाँ लिस्ट में है। पहला है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक वॉल्फ जी हैं। दूसरा है समतत्व सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक थॉर्नडाइक जी हैं। तीसरा है द्वितत्व सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक स्पीयरमैन जी हैं। चौथा है अवयवी सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक वर्दीमर तथा कोफका जी हैं। पांचवा है मूल्यों का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक वागले जी हैं। अगर आपको इसके बारे में अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांतों को डिटेल में पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि इसको ज्यादा डिटेल पढ़ने का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता है कि इम्पोर्टेंट है। अगर आपको फिर भी जानकारी प्राप्त करनी है तो इसका वीडियो हम अपलोड करेंगे। तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। मानसिक शक्तियों का सिद्धांत वॉल्फ जी द्वारा दिया गया, समरूप तत्व का सिद्धांत थॉर्नडाइक, द्वितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन, अवयवी सिद्धांत वर्दीमर तथा मूल्यों का सिद्धांत वागले। इस प्रकार से जो हमारा ये टॉपिक था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, खत्म होता है। आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार रिपीट करके देख लें, जानकारी प्राप्त कर लें या फिर नोट्स बना लें। अपने दोस्तों को शेयर करें, सुझाव हम तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।